नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे हैप्पी एंड हेल्दी लिविंग क्या है और इसमें बैलेंस रखने के लिए मेंटल हेल्थ की मजबूती के लिए इसमें क्या बदलाव लाना चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे। हैप्पी ये हम दो क्लासेस में बांटेंगे। एक तो जो पढ़ाई करने वाला वर्ग होता है और दूसरा एडल्ट क्लास होता है। जो पढ़ाई करने वाला वर्ग होता है, चाहे नर्सरी से ग्रेजुएशन तक का क्लास हो, और दूसरा वर्ग जिसने पढ़ाई पूरी की है और वो अभी सर्विस और बिजनेस में व्यस्त है, उनका एक क्लास। जो पढ़ाई करने वाला वर्ग होता है, चाहे नर्सरी से ग्रेजुएशन तक कोई भी क्लास हो, उसमें वो अपना हैप्पीनेस, खेलना कूदना, खाना पीना और उसमें अव्वल नंबर कमाना और उसमें रैंक पाना, इसमें अपना हैप्पीनेस ढूंढते हैं। जो एडल्ट क्लास होता है, जो बिजनेस सर्विस में अपना प्रमोशन, बिजनेस में अपनी बढ़ोतरी, सर्विस को बढ़ाना, बिजनेस को बढ़ाना, उसमें पैसे कमाना और उसमें से बहुत सारी जो ज़रूरतें हैं जिससे वो हैप्पी रह सकते हैं, जैसा अपना खुद का बड़ा घर होना, फोर व्हीलर होना, बाहर घूमने के लिए पैसे होना, ऐसे सब के लिए वो दिन रात मेहनत करके पैसा जुटाना चाहते हैं। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में कंपटीशन और कंपैरिजन चलती है, जिसकी वजह से उन पर काफ़ी तनाव होता है। इस तनाव से बचने के लिए साथ साथ उनको उतना उनका अपना मेंटल हेल्थ मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में वो बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं, जिसके बारे में हम बारी बारी से देखेंगे। अगर आपको फिजिकली फिट रहना है तो मेंटली फिट भी रहना होगा। इसके लिए सिर्फ अपनी दिनचर्या अच्छी होनी ज़रूरी नहीं है, अपितु पर्सनल और वर्क लाइफ को भी बैलेंस रखना होगा। जानते हैं हम कि अपने मेंटल हेल्थ को हम कैसे अच्छा रख सकते हैं। काम से ब्रेक ले। मानसिक सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन है तो मानसिक तनाव, जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं। इसके लिए हम तीन हिस्सों में इसको बांटते हैं। एक तो जो एक वर्ग है जो सिर्फ घर में रहता है, दूसरा एक वर्ग सिर्फ ऑफिस के लिए जाता है काम करने के लिए, और तीसरा एक वर्ग जो घर और ऑफिस दोनों में काम करता है। अभी इनका रूटीन फिक्स है, दिनचर्या इनकी फिक्स है, तो इससे इन पर एक अलग प्रकार का तनाव आता है। इससे बचने के लिए डेली रूटीन में से उनको ब्रेक लेना होगा। वीकली या फोर्टनाइटली या मंथली बेसिस पर उनको कहीं घूमने बाहर जाना होगा। वीकली बेसिस पर घर में ही बैठ के उनको आराम करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो करना चाहिए। वर्क प्लेस पर अगर है तो वर्क प्रेशर की वजह से कंटिन्यूस तनाव बना रहता है। इसके हेतु इन बिटवीन 10 से 15 मिनट तक उनको खुली हवा में बाहर टहलने के लिए निकलना चाहिए। बातों को शेयर करें। इसका मतलब है अपनी जो भावनाएं होती है, जिसको हम इमोशंस कहते हैं, इसे व्यक्त करना जरूरी होता है। अपनी फीलिंग्स अपने पार्टनर्स, फ्रेंड्स या कंपेनियंस के साथ शेयर करें। इससे अपना एक मेंटल हल्कापन आ जाता है और ये खुद को हेल्दी रखने का एक उत्तम तरीका है। लेकिन ये सबके लिए आसान नहीं होता है। जिनको ये पॉसिबल नहीं है वो अपनी एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं
और उसमें वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। पर्याप्त नींद और अच्छी डाइट लें। अच्छी नींद और हेल्दी फूड शरीर में होने वाले नुकसान की भरपाई करते हैं। इसलिए 8 से 9 घंटे की नींद लेना जरूरी होता है। दिन के समय में जो दिमाग के सेल्स डैमेज होते हैं, रात में सोते समय उनकी रिपेयरिंग होती है। अगर रिपेयरिंग के लिए कम समय दिया जाएगा तो नुकसान होता है। इसी तरह हेल्दी डाइट है, इनमें मिलने वाले पोषक तत्व सेल्स की रिपेयरिंग में मदद करते हैं। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ। अक्सर यह देखा जाता है कि होमली प्रेशर हम ऑफिस में कैरी करते हैं और ऑफिशियल प्रेशर घर में कैरी करते हैं। इसके वजह से हम दोनों जगह तनाव में रहते हैं और इसका अपने मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है। इससे बचने के लिए एक हम कोशिश कर सकते हैं। जैसे ही हम घर के बाहर निकलते हैं तो घर की जो बातें हैं, घर का जो तनाव है वो वही छोड़ दिया जाए। और जैसे ही हम ऑफिस के बाहर निकलते हैं तो ऑफिशियल तनाव, प्रेशर, स्ट्रेस जो है वो वही छोड़ दिया जाए। इसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं और काफ़ी हद तक प्रैक्टिस से हम सफल हो सकते हैं। दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करने से जो आपको खुशी मिलती है वो अंदर की खुशी होती है। अपने लिए भी समय निकालें। इस दौरान केवल अपने पसंद का काम करें, इससे आपकी खुशी बढ़ेगी। वर्तमान में जिए और निगेटिव चीज़ों से दूरी बनाकर रहें।